जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा। मैं आप लोगों के लिए टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स ऑनर्स पेपर 7वां का भी है क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें 11 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस 11 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन निश्चित ही रूप से कम रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 5 रहेगा और आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर भी देना है। आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकल भी बहुत सारा पढ़ाया है, तो आप लोग प्रैक्टिकल से भी बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रैक्टिकल में जो आपको समझ में ना आए। इस स्थिति में आपको थ्योरी भी लिखना पड़ सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल तो पढ़ा ही नहीं, कहीं बाहर में कोई काम कर रहे थे या किसी दूसरे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उनके लिए थ्योरी ही एक ऑप्शन बचता है। तो इसलिए मैं 10 ऐसे क्वेश्चन को इसमें शामिल किया हूँ जो 10 कम से कम 5 आएगा ही एग्ज़ाम में। तो चलिए उन सभी क्वेश्चनों को अभी देख लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन बैंक का हम सोल्यूशन दे देंगे और जो भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसे भी हम देख लेंगे। आप लोगों का कॉस्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, उसका एग्ज़ाम संभवतः अब अगले माह ही होगा। ठीक है, अक्टूबर में, सितंबर में अब नहीं होगा। तो ये टैक्सेशन का एग्ज़ाम, ऑडिटिंग का एग्ज़ाम जिसका भी है क्वेश्चन पहले ही दिया जा चुका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हो ही गया है और जीएस का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को अभी तक कॉस्ट का, ऑडिटिंग का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी है क्वेश्चन मिल चुका है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम भी हो गया है, कॉस्ट का एग्ज़ाम होगा, टैक्सेशन का 22 को एग्ज़ाम है। तो सारा भी क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएगा। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग ठीक से प्रिपरेशन कीजिए और जहाँ जो आपको दिक्कत लगता है वो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आयकर से आप क्या समझते हैं? आयकर लगाने के कौन से उद्देश्य हैं? आयकर, इनकम टैक्स क्या होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में समझाया गया है, वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा। आयकर से आप क्या समझते हैं? आयकर लगाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। दूसरा प्रश्न है, निवासी से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? यानी कि आपको यहाँ पे निवासी के बारे में लिखना है और निवासी के प्रकार के। और आयकर भार करदाता की निवासी स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि इनकम टैक्स लगाया जाता है वो करदाता के निवासी स्थिति पर भी निर्भर करता है, उसको भी बताना है आपको। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं? पूंजी लाभ की गणना कैसे की जाती है? या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, आयकर अधिनियम में प्रयुक्त लाभ शब्द से आप क्या समझते हैं? पूंजी लाभ से मुक्ति के संबंध में क्या नियम है? सभी क्वेश्चन का मैं थ्योरी अपलोड भी करूंगा, अगर आप लोग बोल दें तो बताइएगा, जिनको भी जरूरत होगा मैं अपलोड कर दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आयें जोड़ी जाती है? अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आयें जोड़ी जाती है? तथा इस शीर्षक में कौन कौन सी स्वीकृत कटौती, यानी कि अन्य साधनों से आय से आप क्या समझते हैं, इसमें कौन कौन सी आयें जोड़ी जाती है और इसमें जो स्वीकृत कटौतियां हैं उनको भी लिखना है। अन्य साधनों से आय शीर्षक में कौन कौन सी आयें कर योग्य होती है? ठीक है। कम से कम 5 ऐसी मदें बताइए जो इस शीर्षक में शामिल की जा सकती है। यहाँ पे आपको अन्य साधनों से आय के बारे में भी आपको लिखना है, अन्य साधनों से आय क्या होता है, फिर इस सब का आंसर आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, कृषि आय से आप क्या समझते हैं? एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है? यह कितने प्रकार का होता है? ऐसी कहीं 10 आयों का वर्णन कीजिए जो जमीन से संबंधित हो। कृषि जमीन पे होता है, तो ऐसी 10 आय का नाम बोल रहा है जो जमीन से संबंधित हो लेकिन कृषि आय उन्हें नहीं कहा जाता हो। ठीक है। चलिए छठा जो क्वेश्चन है वो है, अनुलाभ से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 4 करमुक्त अनुलाभ बताइए। ठीक है। अनुलाभ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप भत्ता के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा, जो भत्ता क्या होता है और अनुलाभ और भत्ता में क्या अंतर हो सकते हैं। ठीक है। 4 करमुक्त अनुलाभ, 10 करमुक्त भत्ता, ऐसे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है। 7वां जो प्रश्न है, जीएसटी की अवधारणा, संरचना एवं प्रकारों का वर्णन करें। जीएसटी क्या होता है ये भी पढ़ लीजिएगा। जीएसटी की विशेषता को देख लीजिएगा, या आप ये समझ लीजिए पूछेगा जो माल एवं सेवा का, यानी कि जीएसटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 8वां प्रश्न है, कर मुक्त आयों से आप क्या समझते हैं? कर मुक्त आयों से आप क्या समझते हैं? आयकर से पूर्णतया कर मुक्त, इनकम टैक्स से फुल्ली टैक्स फ्री 10 इनकम का नाम आपको बताना है। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय,
मकान संपत्ति के आय से आप क्या समझते हैं? मकान संपत्ति से आय की गणना करने के तरीकों का वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है, आयकर अधिकारी के कार्यों की विवेचना करें। आयकर अधिकारी के कार्यों की विवेचना करें और संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखे। दिखावटी लेन देन, मानी गई आय, करमुक्त प्रतिभूतियां, अप्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर, ये भी है क्वेश्चन में है। आप लोग सभी क्वेश्चनों को ठीक ढंग से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा अगर ये सभी क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन करके जाते हैं। कॉस्ट का एग्जाम रद्द हुआ, उसका रीजन आप लोग जान ही रहे हैं क्यों रद्द हो गया था, क्वेश्चन ही लीक हो गया था। और जो क्वेश्चन लीक हुआ था वो अगर आप लोगों के पास आया होगा तो आप मिलाए होंगे, मैंने जो गेस किया था वही सब क्वेश्चन उसमें भी था, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी था, ठीक है, सेम। तो अगर आपको हम पे विश्वास है तो आप सभी क्वेश्चन को देख कर जाइए, आप लोगों का एग्जाम अच्छा रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।